हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। एंड आज हम लोग बात करने वाले मारुति सुजुकी की एक्सेल 6 के बारे में। एंड ये अपने सेगमेंट की काफ़ी बढ़िया 6 सीटर कारों में से एक है। यहाँ पे फ्रंट लुक्स देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे मस्कुलर एंड ब्रॉड से देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज अर्टिगा से इंस्पायर है ये एक्सेल 6, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अर्टिगा से इसमें मस्कुलर से लुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया आपको इसमें 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल हो जाते हैं। एंड 103 bhp की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। समथिंग 19 कैंपेल का माइलेज आपको इस पेट्रोल इंजन के साथ। सो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसके लुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे अगर इनके वेरिएंट्स की बात करें तो आपको दो ही वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है। इसका बेस जेटा जो आप देख रहे हैं, देन इसका टॉप मॉडल अल्फा। तो काफ़ी बढ़िया फ्रंट से देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे इसके प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर के बारे में। तो डिटेल में आज ये वीडियो होने वाली है एक्सेल 6 के बारे में। सो यहाँ पे इस तरह कुछ आपको स्मार्ट की मिल जाती है। पीछे सुजुकी की ब्रांडिंग, दो चीज़ आपको यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। एंड यहाँ पे अगर इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो टोटल आपको 6 कलर ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपका ये ग्रे, वाइट, सिल्वर, रेड, ब्लू एंड खाकी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आइए फ्रंट से देखते हैं क्या कुछ आपको दिया जाता है इस एक्सेल 6 में। फिर बात करेंगे इंटीरियर की। तो यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है एंड क्रोम डुअल लाइनिंग जो काफ़ी बढ़िया से लगती है देखने में। देन आते हैं हेडलैम्प की तरफ। तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलती हैं, टर्न इंडिकेटर एंड डीआरएल्स भी देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड लोअर ग्रिल आपको ब्लैक फिनिश में काफ़ी बड़ी सी आपको सिल्वर फिनिश में इसकी स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। एंड 180 mm का आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लेम दिया जाता है एक्सेल 6 का, जो काफ़ी बढ़िया है इस कार के लिए। तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें 6 सीटर कैप्टन सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी कंफर्टेबल होकर आप बैठ सकते हैं, जो अभी आगे बैठ के इसमें दिखाएंगे। तो फ्रंट लुक्स तो काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव से देखने को मिल जाता है। देन साइड लुक्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया अलॉयस वगैरह एंड इसके ओआरवीएम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पर अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो जो आप इसका जीटा वेरिएंट देख रहे हैं, ये 9,94,000 एक्स शोरूम एंड 11,40,000 ऑन रोड पड़ जाता है लखनऊ में इसका ये जीटा वेरिएंट। सो सिर्फ आपको पेट्रोल ही इंजन ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है, कोई डीजल वगैरह का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। देन आते हैं इसके अलॉयस की तरफ। तो यहाँ पे देखें काफ़ी बढ़िया आपको ब्लैक फिनिश में आपको 15 इंचेस के अलॉयस दिए जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह भी देखने को मिल जाती है। एंड रियर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं। काफ़ी बढ़िया मल्टी स्पोक टाइप में आपको इसका स्टाइल देखने को मिलता है अलॉयस का। एंड टायर डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 185/65 आर 15 इंचेस के आपको रेडियल के टायर मिलते हैं। देन यहाँ पे जो सस्पेंशन बॉडी का गैप है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ब्लैक फिनिश में आपको इसकी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। देन आते हैं ओआरवीएम्स की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी बढ़िया से ब्लैक पियानो फिनिश में आपके इसके ओआरवीएम्स देखने को मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है। एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होंगे ए पिलर बॉडी कलर में। यहाँ पे आपको पावर एंटीना वगैरह। देन यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको इसकी रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट। देन सारे डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में दिए जाते हैं। ये कीलेस एंट्री वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है ड्राइवर साइड। एंड इस तरह कुछ आपको ब्लैक फिनिश में इसकी डोर देखने को मिलती है। देन इसका फ्रंट डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा लगता है देखने में। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर। सो अभी चलते हैं इसके साइड लुक्स में। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सी लगती है साइड से जब आप देखते हैं इस एक्सेल 6 को, काफ़ी मस्कुलर से लुक्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 4445 mm की आपको इसकी लेंथ मिल जाती है एंड 1700 mm की हाइट। सो काफ़ी बढ़िया देखेंगे बैक से भी लगती है। एंड जो ये ब्लैक पियानो फिनिश वगैरह देखने को मिलती है सेंटर में काफ़ी बढ़िया। एंड जो इसकी टेल लैंप वगैरह हैं वॉल्वो के एसयूवी से इंस्पायर्ड है, तो उसी तरह देखने को मिलती है काफ़ी मस्कुलर सी। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सी क्रोम फिनिश। देन इस साइड आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसकी टेल लैंप जो है काफ़ी बड़ी सी मिलती है। देन नीचे आते तो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे एक्सेल 6 की बैजिंग। और ऊपर की साइड आते तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर, देन डिफॉगर, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड वॉशर उसके बगल में। और नीचे की साइड बम्पर में यहाँ पे रिफ्लेक्टर। देन यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर। टोटल आपको 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश में काफ़ी बड़ी सी इसकी प्लेट। देन नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील एंड एग्जॉस्ट एंड सस्पेंशन का सेटअप कुछ इस तरह देखने को मिलता है। सो ऑल ओवर तो काफ़ी बढ़िया आपको लुक्स मिलते हैं इसके। तो आइए आपको बूट ओपन करके दिखाते हैं। सो बूट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको 3 रोज़ देखने को मिलती हैं और थर्ड वाली जो रोज़ है अभी फोल्ड है पूरी तरह। तो काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज एरिया तो इनको फोल्ड कर दीजिए, वरना अगर आपको 6 लोग ट्रेवल करना है तो आप इन सीट को इस तरह सीधा कर दीजिए। एंड जो आप 20 लाख सेगमेंट की कार लेते हैं उसमें भी आपको इतना स्पेस नहीं मिलता है थर्ड रो के बाद। सो भी आपको दिखाते हैं सीट को सीधा करके 209 लीटर का आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस दिया जाता है। एंड फोल्ड कर देने के बाद आपको समथिंग 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाते प्रॉपर इसका, ये देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े आपको 2 बैग आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। तो जो आपके ट्रॉली बैग वगैरह हैं 2 आपके आ जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया 209 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना जैक पैना, टूल किट वगैरह रख सकते हैं।
सो 20 लाख भी जो लोग खर्चा करते हैं 7 सीटर में, उसमें भी आपको इतना बूट स्पेस नहीं मिलता है। तो इसमें काफ़ी बढ़िया आपको बूट स्पेस एंड लगेज एरिया प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी बढ़िया बैग से भी लगती है मारुति की XL6, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन वगैरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड अभी चलेंगे इसके इंटीरियर में, देखते हैं क्या आपको दिया हुआ है फ्रंट डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे आपको देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड पूरी ब्लैक फिनिश में आपको इसकी डोर देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक एंड ORVM के कंट्रोल्स, यहाँ पे डोर ओपनर, नीचे आते हुए बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है इनके डोर्स में। तो ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड। एंड सीट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे साइड में आपको थोड़ा लेदर एंड फैब्रिक अपॉल्स्ट्री दोनों मिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल एंड सीट रिक्लाइन दोनों ऑप्शन मिल जाता है। पे फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के पेडल, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलैम्प्स के कंट्रोल, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन। एंड टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे लेदर की सीट्स मिलती हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। सो ऑन करते हैं इसके इंजन को, फिर दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह दिखता है, काफ़ी बढ़िया ब्लू ग्राफिक्स के साथ। ये इसका प्रॉपर फ्रंट डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया से लग रहा है, ऑडी में जैसा कि आपको देखने को मिलता है उसी तरह समथिंग सिमिलर। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें लेफ्ट साइड आपको RPM मीटर, बीच में आपको MID स्क्रीन, राइट साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, 220 की टॉप स्पीड, यहाँ पे ट्रिप एंड पावर वगैरह सब देख सकते हैं एंड कुछ हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। देन स्टीयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, इधर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, इधर कॉल्स, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड वगैरह के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स भी आपको ऑफर किया जाता है। देन स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट एडजस्टेबल होगी, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, AC वेंट्स के डिज़ाइन, ये इसका प्रॉपर फ्रंट डैशबोर्ड। एंड ये जो देख रहे हैं वुडन टाइप की, यहाँ पे मार्बल टाइप की जो फिनिश मिलती है, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम से बना देती है इसके फ्रंट डैशबोर्ड को। एंड यहाँ पे आपको 7 इंचेस का इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे FM वगैरह एंड और काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। एंड ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब सपोर्टेड होगा, USB ऑक्स वगैरह, यहाँ पे टाइम वगैरह भी देख सकते हैं, डेट वगैरह, यहाँ पे हजार लाइट का स्विच, यानी फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे ऑफर किया जाता है आपको इसके जेटा वेरिएंट में। नीचे आते तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इधर USB एंड ऑक्स का पोर्ट। एंड यहाँ पे देखेंगे ग्लास होल्डर में आपको AC वेंट दिए गए, तो यहाँ पे आप जो भी रखते हैं तो वो आपको चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देन यहाँ पे देखेंगे इसके 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हैंड ब्रेक, देन इसका आर्म रेस्ट, इतना कुछ स्पेस मिल जाता है इसमें, स्टोरेज स्पेस। तो ये जो देख रहे हैं AC वेंट्स काफ़ी बढ़िया, ऐसे ही आपको बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फ्रंट डैशबोर्ड का आपको लुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन यहाँ भी देखेंगे ट्विटर, तो फ्रंट में आपको 2 ट्विटर मिलते हैं डोर में। देन ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना कुछ स्पेस आपको इसका ऑफर किया जाता है। ये इसकी लेफ्ट वाली डोर, ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, सनवाइजर में इधर वैनिटी मिरर मिल जाता है को पैसेंजर साइड, यहाँ पे ये रीडिंग लैम्प, माइक वगैरह। देन यहाँ पे सन ग्लास होल्डर, मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM। इधर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर मिलता है इसके ड्राइवर साइड, तो विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो AC वेंट्स आपको यहाँ पे रूफ में भी देखने को मिल जाते हैं, इधर भी एंड पीछे भी इनका थ्रो आपको मिलेगा। ऐसा को सिटिंग अरेंजमेंट दिखता है आपको दोनों रो पीछे वाली। तो ऑल ओवर तो काफ़ी बढ़िया फ्रंट डैशबोर्ड लगता है, बैठने पे एकदम SUV कार का फील आता है जब आप इसमें बैठते हैं। सो अभी ऑफ करेंगे इसके इंजन को, चलते हैं इसकी सेकंड वाले रो में, तो वहाँ पे देखते हैं कितने का स्पेस है। तो जब इंजन को ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एंड यहाँ पे अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाती है इस कार की। एंड इस तरह आपको पूरी ब्लैक फिनिश में ही डोर मिलती है, जिसमें यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, देन डोर ओपनर, नीचे बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट। तो कैप्टन सीट का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, तो बीच वाली में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो डोर को क्लोज करते हैं एंड इस तरह दिखेगा फ्रंट डैशबोर्ड जब आप बैठेंगे सेकंड रो में, काफ़ी बढ़िया सा दिखेगा, प्रीमियम सा लगता है देखने में, बिकॉज ये मार्बल टाइप की जो फिनिश दिख रही है काफ़ी बढ़िया इसको बना देती है। देन यहाँ पे देखेंगे AC वेंट्स आपको रूफ में देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया आपको पीछे भी कूलिंग का मिल जाएगा, यहाँ पे हैंडल वगैरह। देन ये सीट देख सकते हैं इसकी कैप्टन सीट, एंड इसमें ये आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है दोनों सीट में, इस सेकंड रो में। एंड इनको स्लाइड भी कर सकते हैं आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग। देन लेग स्पेस एंड थाई सपोर्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया, एकदम मिनी इनोवा जैसा आपको फील आएगा इसमें बैठने के बाद। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो इनोवा के आधे दाम में आप पूरा इनोवा का मज़ा ले सकते हैं। एंड थर्ड रो कुछ इस तरह दिखती है, अभी चलेंगे इसमें बैठ के दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको रूफ लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाती है।
ये इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है दोनों सीट में। सीट बेल्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी सेकंड रो के लिए। तो थर्ड रो पे भी मैं बैठ चुका हूँ, तो ऐसा दिखेगा इसका पूरा व्यू, पूरा फ्रंट डैशबोर्ड का। एसी वेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं, एंड एसी वेंट्स का जो थ्रो है पूरा थर्ड रो तक आएगा, तो कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो थर्ड रो का आप स्पेस देख रहे हैं, मेरे घुटने वगैरह टच नहीं हो रहे हैं और ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। देन यहाँ भी हैंडल, इधर सीट बेल्ट, ये सेकंड वाले रो के लिए सीट बेल्ट। इधर भी देखेंगे बॉटल होल्डर एंड हैंडल। पीछे इतना कुछ बूट स्पेस 209 लीटर का। सो इस जो थर्ड रो में बैठने के बाद जो स्पेस बच रहा है, 20 लाख की कार में भी इतना नहीं मिलता है, तो मैं इजीली बैठा हुआ हूँ, तो स्पेस आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। एंड अभी चलेंगे हम लोग इस कार के बाहर। और यहाँ पर अगर इस गाड़ी की वारंटी की बात की जाए, तो मारुति सुजुकी आपको इसमें 2 साल एंड 40,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है इस XL6 के साथ। सो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसकी वारंटी भी देखने को मिल जाती है, एंड बढ़िया सा 19 kmpl का माइलेज मिल जाएगा आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एंड ये थी हमारी ऑल न्यू मारुति सुजुकी XL6 का पूरा वीडियो। एंड यहाँ पे बात करें अगर इसके हम लोग प्राइसिंग के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसका जेटा वेरिएंट लेते तो 9,94,000 एक शोरूम में, 11,40,000 ऑन रोड पड़ जाता है लखनऊ में। MT लेते तो 13,07,000 ऑन रोड पड़ेगा लखनऊ में। एंड बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट डिवाइस, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हज़ार वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे आपको फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस कार के साथ। सो काफ़ी बढ़िया अपने सेगमेंट की 6 सीटर में ये XL6 जो यहाँ पे अर्टिगा का काफ़ी बढ़िया सा नया वेरिएंट टाइप का लॉन्च कर दिया, जिसमें काफ़ी मस्कुलर सी आपको देखने को मिल जाती है ये। सो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।